पलक अंदर जाकर खड़ी हो जाती है और विराज की ओर देखने लगती है। कुछ देर तक पलक विराज को यूं ही चुपचाप खड़े होकर देखती है। विराज डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए ही फिर से यस कहता है। पलक विराज की आवाज़ सुनकर हिम्मत करके धीरे से प्रेसिडेंट बोलती है। विराज पलक की आवाज़ सुनकर डॉक्यूमेंट रख देता है और चेयर से टिककर उसे ही देखने लगता है। विराज के ऐसे देखने से पलक थोड़ा सा हड़बड़ा सी जाती है और अपनी आंखें नीचे कर लेती है। विराज पलक को देखते हुए कोल्ड आवाज़ में यस मिस पलक कहता है। पलक के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह तेज तेज सांसें लेने लगती है। फिर वह हिम्मत करके विराज को देखती है और उसे हकलाते हुए प्रेसिडेंट वो कहती है। विराज बीच में ही बोलता है, यस मिस पलक, आई एम ऑल हेयरिंग। पलक विराज को देखती है जो लगातार बस उसे ही देखे जा रहा था। पलक फिर हिम्मत करके धीरे से बोलती है, प्रेसिडेंट, आई डोंट नीड प्रमोशन एंड आई डोंट वांट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, प्लीज आप मुझे वापस मेरी डेस्क पर। पलक इतना ही बोल पाती है कि तभी विराज अपनी चेयर से उठता है और अपने दोनों हाथों को जेब में डालकर पलक के पास आने लगता है। पलक विराज को ऐसे आता देख घबरा जाती है और अपने कदम पीछे करने लगती। विराज पलक को लगातार देखकर उसके पास आ रहा था और पलक उसे देखते हुए अपने कदम पीछे की ओर ले रही थी। पलक पीछे चलते चलते किसी चीज़ से टकरा सी जाती है और उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। पलक जल्दबाजी में अपना सिर उठाकर विराज की ओर देखती है जो उसी की तरफ आ रहा था। पलक घबराकर इधर से उधर देखने लगती है। विराज पलक के पास आ जाता है और उसके करीब आने लगता है। पलक उसे ऐसे अपने करीब आता देख घबरा कर एकदम जाती है और धीरे से, प्रेसिडेंट, आप ऐसे ही क्यों आ रहे हैं, कहती है। विराज उसे देखते हुए आगे उसके करीब आता है। विराज पलक के बेहद करीब आ जाता है और झुकते हुए पलक के पास आने लगता है। पलक विराज को ऐसे करीब आता देख अपने मन में बोलती है, अगर प्रेसिडेंट मेरे और करीब आए तो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँगी, मुझसे नहीं होगा कंट्रोल। और विराज को देखने लगती है। पलक के ऐसा करने से वरीज रुक जाता है और उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराता। कुछ सेकंड तक विराज पलक को ऐसे ही देखता है, फिर उसकी होठों को पलक के कान से ढककर एक फाइल उठाकर उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है और उसके देखने लगता है। पलक को जब विराज अपने पास महसूस नहीं होता तब पलक जल्दी से अपनी आंखें खोलकर घबराकर अपने आसपास देखती है और फिर सामने खड़े विराज को देखने लगती है। विराज पलक को देखते हुए अनजान बनकर उससे पूछता है, व्हाट हैपेंड मिस पलक, आप ऐसे क्यों, आप क्या सोच रही थी मुझे लेकर। विराज के ऐसे कहने पर पलक का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होने लगती है।
पलक घबराने भी लगती है, जिससे उसे पसीना आने लगता है। विराज फिर उससे कहता है, मिस पलक बोलिए। उसे देखते हुए प्रेसिडेंट कहती है, तो उसे देखते हुए, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, कहता है। पलक अब बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करने लगी थी। पलक हिम्मत करके विराज को देखकर वो कुछ भी तो नहीं कहकर अपना ब्लेजर उतारते हुए वह वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में जाकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। विराज पलक को ऐसा करते हुए देख मुस्कुराते हुए, पलक यू आर सो स्वीट, कहता है और अपनी चेयर पर आकर वह बैठ जाता है। पलक अपने आप को मिरर में देखते हुए कहती है, पलक ये क्या हो गया था तुझे? तू क्या सोच रही थी प्रेसिडेंट को लेकर? फिर अपने हाथों में पानी लेकर अपने गालों को टैप करने लगती है। फिर कुछ देर बाद रिलैक्स होकर बाथरूम से निकलकर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है और सामने विराज को देखती है, जो कि अपनी फ़ोन पर कुछ देख रहा था। फिर पलक फाइल खोलकर उसे देखते हुए खुद से ही कहती है, सच में पलक तू कितनी ही ज़्यादा स्टूपिड है, पता ही नहीं क्या क्या सोचती रहती है। फिर अपना काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि और अनु ऑपरेज पहुंच जाते हैं। अनु वहां जाकर बच्चों के साथ खेलती हैं, उन्हें कपड़े देती हैं, उनके साथ लंच करती हैं। ये सब कुछ ऋषि अपनी कार से टिककर अपने दोनों हाथों को बांधकर अनु को देखता है। अनु बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद अनु कार के पास आकर ऋषि को देखते हुए उससे कहती है, चलें सर। ऋषि ओके कहकर गेट को खोलने लगता है। तभी वह कुछ सोचते हुए रुक जाता है और अनु को देखते हुए कहता है, ये फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, यू कैन कॉल मी ऋषि। और गेट खोलते हुए नाउ सीट कहता है। अनु बैठ जाती है। ऋषि गेट बंद कर खुद भी आकर कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर अनु के घर के लिए निकल जाता है। कार में पूरे रास्ते पर शांति ही रहती है। फिर कुछ देर बाद अनु का घर आ जाता है। ऋषि कार रोक देता है। अनु ऋषि की तरफ देखते हुए धीरे से थैंक्स ऋषि कहती है और कार से उतरकर अपने घर के लिए चली जाती है। ऋषि कहकर अनु को जाते हुए देखता रहता है। फिर ऋषि कार स्टार्ट करके अपने घर के लिए चला जाता है। घर पहुंचकर ऋषि अपने रूम में आकर चेंज करके बेड पर लेट जाता है और अनु के बारे में ही सोचने लगता है। नेक्स्ट डे अनु खुश होते हुए पलक की डेस्क पर जाती है, लेकिन उसे डेस्क पर पलक की जगह कोई और कलीग दिखती है जो अपना काम कर रही थी। अनु कंफ्यूज होकर देखती है और मन में ही कहती है, ये ना पलक कहाँ गई और इसकी डेस्क पर ये कौन है। फिर पलक को ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसे पलक नहीं मिलती। अनु रिसेप्शन पे जाकर मिस चेरी से पलक के बारे में पूछती है। मिस चेरी पलक के प्रमोशन के बारे में बताकर उनकी न्यू प्लेस बता देती है। अनु थैंक यू कहकर पलक के पास चली जाती है। अनु पलक के पास जाकर खुशी से उसे गले लगाकर कहती है, पलक पलक आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच माई लाइफ।
and congratulations for your promotion। पलक सामने विराज को देखती, फिर जल्दी से अनु को अपने से दूर करते हुए धीरे से चुप, क्या कर रही है कहकर विराज की तरफ इशारा करती है। अनु विराज को देखती है और फिर धीरे से ओके ओके कहती है। फिर अनु पास रखी चेयर पर बैठती है और पलक को देखती है। पलक विराज को देखते हुए अनु से बुझी सी आवाज में कहती है, काय का प्रमोशन? फिर खुश होते हुए अनु को देख कर कहती है, तू बता इतनी खुश क्यों है? अनु खुश होते हुए पलक को देखकर उससे कहती है, मैं बहुत खुश हूँ पलक। पता है ऋषि सर ने खुद मुझसे उन्हें ऋषि बोलने को कहा और उन्होंने मेरी तारीफ भी की। पलक खुश होते हुए अनु से कहती है, वाह, मतलब तेरा जादू चल गया उस पर? अनु हाँ कहती है। पलक आगे कहती है, देखा, हो गई ना तेरी इच्छा पूरी। ऋषि भी तुझे पसंद करने लगा। अब देखना तो ऋषि खुद तुझे प्रपोज करेगा। अनु दुखी होते हुए कहती है, नहीं पता यार, आई होप ऐसा ही हो। जिस पर पलक अनु का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बोलती है, जरूर होगा ऐसा, तू टेंशन मत ले। कहा ना मैंने, ऋषि खुद तुझे प्रपोज करेगा। फिर पलक एक्साइटेड होकर आगे कहती है, चल तेरी इस खुशी में पार्टी करेंगे। मैं ज्ञान और गौरव को भी बता देती हूँ। तभी उन्हें पीछे से दिया की आवाज़ आती है, पार्टी? क्यों, कब, कहाँ और कैसे? हाँ? और पलक को देखकर, और पलक, ये ज्ञान और सौरभ कौन है कहती। दोनों दिया को देखने लगती हैं। फिर पलक उसे बैठने का बोलती है। दिया चेयर पर बैठकर दोनों को देखने लगती है। पलक दिया को देखते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं, वो बहुत दिन हो गए थे हम लोगों ने पार्टी नहीं की, बस इसलिए। एंड ज्ञान और सौरभ हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। दिया अच्छा कहती है। पलक आगे दिया से, क्यों ना तुम भी चलो, तुम ज्ञान और सौरभ से मिल लेना, तुम उनसे अभी तक नहीं मिली। कहकर दिया को वह देखने लगती है। अनु भी दिया को देखने लगती है। हाँ तुम भी चलो कहती है। दिया को सोचते हुए ओके कहती हैं। पलक हाँ कहकर मैं तुम लोगों को लोकेशन सेंड कर दूंगी कहती। तभी अनु दिया और पलक को देखकर उनसे कहती है, यार मुझे क्लब में नहीं जाना, क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट चलें, बहुत दिन हो गए हैं बाहर का खाना नहीं खाया। पलक और दिया दोनों हाँ सही है कहती। फिर दिया दोनों को देखते हुए कहती है, हाँ मुझे एक रेस्टोरेंट पता है जहाँ अच्छा खाना मिलता है, हम वहीं चलेंगे। पलक और अनु स्माइल करते हुए हाँ कहती है। दिया आगे बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी, तुम ज्ञान और सौरभ को भी सेंड कर देना, दोनों ही आ जाएंगे वहाँ। पलक और अनु हाँ में अपना सिर हिला देती। तभी अनु एक्साइटेड होते हुए कहती, तो फिर डन, शाम 7 बजे चलते। दिया हाँ कहकर चेयर से खड़ी हो जाती है और विराज से मिलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। अनु भी अपने केबिन में चली जाती है और पलक अपना काम करने लगती है। शाम के 7 बजे
दिया, पलक और अनु तीनों ही रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती हैं और बुक किए हुए टेबल पर बैठकर ज्ञान और सौरभ का वेट कर रही थी। तभी कुछ देर बाद ज्ञान और सौरभ भी आ जाते। पांचों बैठकर बातें करते हैं। पलक ज्ञान और सौरभ को इंट्रोड्यूस कराते हुए दिया से कहती, दिया, ये हैं ज्ञान और सौरभ, ये हमारे बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड हैं। दिया उन्हें देखकर हेलो बोलती है। ज्ञान और सौरभ भी दिया से हेलो बोलते हैं। फिर दिया ज्ञान को देखते हुए उससे कहती है, यू लुकिंग सो हैंडसम। दिया की बात पर ज्ञान मुस्कुरा देता है और पलक बोलती है, होगा ही दिया, आखिर ज्ञान है ही ऐसा हॉट, हैंडसम, सेक्सी और स्पाइसी। और साइड से ज्ञान के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे देखकर, क्यों है ना, बोलती है। ज्ञान पलक को देखते हुए बोलता है, मैं जो हूँ वो तो हूँ, लेकिन तू भी किसी से कम नहीं है, मेरी सेक्स हो। और दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों, ज्ञान को पर्सनालिटी किसी माफिया से कम नहीं है। लंबा चौड़ा कद, लंबे से बाल, जिसका बना हुआ था, हरी आंखें, चेहरे पर ब्राइट, गले में पेंडेंट के साथ चैन, या दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तभी अनु सौरभ को देखते हुए कहती है, मेरा सौरभ भी बहुत हैंडसम है। देखा नहीं तुमने कितना फिट और डैशिंग है, किसी फिल्म के हीरो जैसा। जिस पर सभी लोग अनु की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। फिर दिया ज्ञान और सौरभ से उनके बारे में पूछती है। तभी पलक बीच में बोलती है, मैं बताती हूँ, गौरव आर्किटेक्ट कंपनी में इंजीनियर है और ज्ञान की खुद की टेक्सटाइल कंपनी है। दिया पलक को देखते हुए अच्छा कहती है। पलक आगे कहती है, पता है दिया, हम तीनों के सारे कपड़े ज्ञान के ही यहाँ से ही होते हैं। दिया रियली, फिर तो मुझे भी लेना पड़ेगा, कहती है। जिस पर ज्ञान ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम कहता है। फिर सौरभ दिया को देखकर पलक से पूछता है, पलक, ये तो वही है ना जो उस दिन क्लब में इतना कहकर रुक जाता है। पलक सौरभ से हाँ कहती है। दिया कंफ्यूज हो जाती है और कुछ बोलने वाली होती है कि तभी पलक बोलती है। दिया ज्ञान और सौरभ को देखती है और फिर कहती है कि उस दिन क्लब में तुम्हें उस लड़के से बचाया था। दिया ज्ञान और सौरभ को देखती और उनसे थैंक यू कहकर इमोशनल हो जाती है। तभी सौरभ बात को बदलते हुए, चलो खाना ऑर्डर करते हैं, कहता है और एक वेटर को बुलाता है। सभी अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ देर पर उनका ऑर्डर आ जाता है। सभी बातें करते हुए खाना खाते हैं। कुछ देर बाद ज्ञान और सौरभ वहाँ से चले जाते हैं। पलक भी जाने को बोलती है, लेकिन दिया उसे रोक लेती है, तो पलक रुक जाती है। दिया पलक और अनु से ड्रिंक का पूछती, दोनों ही मना कर देती हैं। फिर दिया वेटर को बुलाकर एक वोडका ऑर्डर करती है। कुछ देर में वेटर वोडका लेकर आता है और दिया वोडका पीने लगती है, जिसे देखकर अनु और पलक एकदम से हैरान हो जाती हैं और दिया को वोडका पीने से रोकती हैं। लेकिन दिया उनके मना करने पर भी नहीं रुकती। दिया पूरी बोतल पी जाती है।
दिया फिर से वेटर को एक और बॉटल वोडका लाने को कहती है। दिया के दोबारा वोडका पीने का सुनकर पलक और अनु हैरान सी हो जाती हैं और उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं, लेकिन दिया पलक की बात नहीं सुनती। वेटर एक और बॉटल वोडका लेकर आ जाता है। फिर दिया फिर से पीने लगती है। पलक और अनु दोनों घबरा जाती हैं और दिया को पीने से रोकती हैं। दिया पलक को देखकर नशे की हालत में बोलती है, मत रोको प्लीज़, मुझे पीने दो, क्योंकि आई लव शिवाय, आई लव शिवाय, आई वांट मैरी हिम, आई लव यू हिम। लेकिन वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मेरी तरफ देखता भी नहीं। जिस पर पलक उसे समझाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है दिया, तुम सर से बात करके देखो, वो तुम्हारा प्यार समझेंगे और तुम्हारी फीलिंग को भी समझेंगे। दिया वोडका पीते पीते ही आई डोंट नो पलक बट आई लव हिम कहती रहती। पलक अनु को देखते हुए कहती है, दिया नशे में है अनु, तो इसका ध्यान रख, मैं बिल को पे करके आती हूँ, ओके। और बिल पे करने चली जाती है। अनु दिया को संभालने लगती है। फिर दिया अपना फ़ोन निकालकर शिवाय को कॉल करती है। शिवाय अपने घर पर कुछ पेंडिंग वर्क कर रहा था। दिया का कॉल आते ही शिवाय जल्दी से कॉल को पिक करता है और हेलो कहता है। दूसरी तरफ से दिया, शिवाय मुझे तुमसे कुछ कहना है कहती है और कुछ आगे बोलने वाली होती है कि तभी उसका फ़ोन गिर जाता है। दिया नीचे से फ़ोन उठाकर देखती है तो फ़ोन तो बंद हो गया था। इधर शिवाय हेलो 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 कहता, लेकिन दिया की आवाज़ नहीं आता। शिवाय घड़ी में टाइम देखता है जिसमें रात के 11:30 बज रहे थे। शिवाय टाइम देखकर परेशान हो जाता और विराज को कॉल करने का सोचता है, लेकिन रुक कर बोलता, नहीं, विराज परेशान हो जाएगा, और दिया की लोकेशन को ट्रेस करके रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद शिवाय रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और अंदर जाकर दिया को ढूंढने लगता है। इधर पलक के अभी तक न आने पर अनु पलक के पास चली जाती है। दिया अकेले बैठकर वोडका पीने लगती है। तभी शिवाय दिया को ढूंढते हुए उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से गिलास लेकर टेबल पर रख देता है। दिया अपना सिर उठाकर देखती है तो वहाँ शिवाय था और खुश होते हुए खड़ी हो जाती है। फिर उसे देखते हुए कहती है, तुम आ गए शिवाय। शिवाय गुस्से में दिया को देखते हुए कहता, व्हाट इज दिस, व्हाट यू डूइंग, तुम वोडका पी रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, और तुम इतनी रात में अकेले यहाँ पर कर क्या रही हो। दीवार शिवाय को चुपचाप देखती रहती है। फिर शिवाय की कॉलर पकड़कर उसे एक कॉर्नर पर ले जाती है। दीवार शिवाय की कॉलर पकड़कर उससे कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता शिवाय, आई लव यू सो मच, आई वांट मैरी मी, आई लव यू शिवाय। दिया की बात को सुनकर तो शिवाय हैरान हो जाता है। फिर दिया उसकी कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत कर आगे कहती है, आई लव यू, आई वांट मैरी मी, आई वांट बी मिसेस शिवाय दीक्षित। सुना तुमने। शिवाय दिया को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब करता है।
फिर दिया के होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगता है और दिया भी शिवाय का साथ देते हुए उसे किस करने लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद शिवाय दिया को अपने सीने पर लगाकर आई लव यू टू दिया कहता है। उधर दिया की टेबल पर न होने से पलक और अनु एकदम परेशान हो जाती हैं और उसे ढूंढने लगती हैं। पलक वहीं बैठे लोगों से दिया के बारे में पूछती है और अनु बाहर जाकर उसे देखती है, लेकिन उन्हें दिया नहीं मिलती। तभी पलक को कोने में शिवाय दिखता है। पलक भागकर उसके पास जाती है। शिवाय दिया को संभालते हुए घर लेकर जा रहा था। पलक शिवाय को देखते हुए उससे कहती है, थैंक गॉड सर, आप आ गए। इसने बहुत वोडका पी रखी है। शिवाय दिया को गोद में उठाता है और पलक से कहता है, तुम जाओ, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। पलक हाँ बोलकर अनु के साथ वहाँ से चली जाती है। दोनों रिलैक्स होकर अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। शिवाय भी दिया को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलें।